राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं कि नवरात्र में माता के जो 3 स्वरूपों की पूजा की जाती है, ये 3 रूप 3 गुणों के प्रतीक हैं और इसकी पूरी जानकारी हम आपको विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। आशा है कि आप सबको ये जानकारी अच्छी लगेगी। इस जगत की प्रत्येक वस्तु चर और अचर का मूल स्रोत है, एक निर्गुण शक्ति है जो तर्क और बुद्धि की सीमा से परे है। कोई पूछे कि यह स्त्री शक्ति है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो हम आपसे कहना चाहेंगे यह शक्ति जो है स्त्रीलिंग होने की संभावना अधिक है इसमें, क्योंकि जैसे एक नए जीवन को गढ़ने हेतु सहनशीलता, धैर्य, करुणा एक और क्षमता यह एक माँ में ही होती है। जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसमें माँ में ही यह होती है, वैसे ही विश्व मातृत्व की अनंत शक्ति ही इतने महत्व में विशाल जगत को जन्म दे सकती है, जो कि माँ दुर्गा है, माँ लक्ष्मी है, माँ काली है। और इसलिए मातृ शक्ति ही इनको कहा जाएगा। और नवरात्र में देवी की उपासना की जाती है। कुछ लोग 9 स्वरूपों की उपासना करते हैं, जैसे कि माता के जो 9 स्वरूप हैं, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारी, ऐसे ब्रह्मचारी, सिद्धिदात्री, कालाती, माँ गौरी, चंद्र घंटा, ये सब 9 शक्तियाँ जो हैं इनकी पूजा की जाती है। उसी प्रकार से नवरात्र में 9 शक्तियों की पूजा करते हैं। तो कुछ दिन पहले, जैसे जो शुरुआत के कुछ दिन होते हैं, पहले जो 3 दिन, उसमें माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा की जाती है, जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय दिन। फिर चतुर्थ, पंचमी, छठ वाले दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और अंतिम जो 3 दिन होते हैं, सप्तमी, अष्टमी और नवमी को माँ सरस्वती जी की पूजा अर्चना करते हैं। तो देवी के ये 3 रूप क्रमशः 3 गुणों के प्रतीक हैं। जैसे माँ दुर्गा का रूप है तमोगुण, और माँ लक्ष्मी का रूप है रजोगुण, और माँ सरस्वती का गुण है सतोगुण। और यहाँ आप आश्चर्य में पढ़ सकते हैं कि दुर्गा देवी तम की प्रतीक क्यों है। अब आप कहेंगे कि दुर्गा देवी तम की प्रतीक क्यों है, तमोगुण की प्रतीक क्यों है? तो भौतिक जगत में थोड़े बहुत तमोगुण की भी आवश्यकता होती है। तमस पर्याप्त ना हो तो हम ठीक से सो भी नहीं पाएंगे। आज कितने ही लोग अनिद्रा से ग्रस्त, नींद की गोलियों के आदी हैं। कितने लोगों को नींद नहीं आती है और वो नींद की गोलियां खाकर ही सोते हैं। क्यों उन्हें ठीक से नींद क्यों नहीं आती है? क्योंकि उन्हें शरीर में तमस की कमी है। उनके जो शरीर है, उनके तमस की कमी है, अतः वे अपने शरीर में कृत्रिम रूप से तमस का निर्माण करते हैं, जो दवाई वगैरह खा के तमस का निर्माण करते हैं। इसलिए हमारे शरीर में तमोगुण की भी आवश्यकता होती है, और वह देवी माँ दुर्गा के रूप में मिलता है हमको। माँ देवी की, माँ दुर्गा की उपासना में हमें ये प्राप्त होता है। और बीच के जो 3 दिन हैं, वो देवी की पूजा लक्ष्मी रूप में की जाती है। उन देवी, जो लक्ष्मी देवी हैं, लक्ष्मी माता, उनके रूप में जो चतुर्थ, पंचमी, छठ के दिन पूजा माँ लक्ष्मी की जाती है। और माँ लक्ष्मी रजोगुण के रूप में है। पैसा कमाना हो या कोई इच्छा पूरी करनी हो, शरीर में अत्यधिक या अति न्यून रजोगुण होना भी समस्याएं खड़ी करता है। अत्यधिक रजोगुण होगा, शांति विश्रांति दूर रहती है। यदि अति न्यून होगा तो हमारे कार्य समुचित नहीं होंगे। जैसे लक्ष्मी मैया की तो सभी को ज़रूरत होती है, धन की तो सभी को ज़रूरत होती है। पैसा कमाना है या कोई इच्छा पूरी करना है तो उसमें धन की ही ज़रूरत होती है। और अधिक रजोगुण होगा तो शांति विश्रांति दूर रहेगी। और यदि अति न्यून होगा, यदि पैसा नहीं होगा तो कोई भी कार्य समुचित नहीं होंगे। अतः रजोगुण की को भी संतुलित रखना आवश्यक है, तमोगुण को भी रखना आवश्यक है। हर चीज़ में संतुलन चाहिए। संतुलन हर जगह संतुलन की आवश्यकता होती है।
अति किसी चीज़ की भी अच्छी नहीं होती और न्यूनता भी किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती। जैसे तमोगुण न्यून हो जाएगा तो हमें अनिद्रा की परेशानियाँ आएँगी, और रजोगुण कम हो जाएगा तो हमें आर्थिक स्थितियाँ सही नहीं रहेंगी। तो ऐसे अंतिम 3 दिन सरस्वती माता की उपासना की जाती है, जो सतोगुण अथवा सत्व गुण का प्रतीक है। माता सरस्वती सतोगुण पांडित्य, ज्ञान और शांति के रूप में प्रकट होता है। हमें सांस्कृतिक सफलता, जो सांसारिक सफलता होती है, सुख सुविधाएं और खुशियां पानी हो तो यह 3 गुणों का संतुलन हमें बनाए रखना होगा। और किंतु आत्म साक्षात्कार हेतु तो तीनों गुणों की सीमा के पार जाना होगा, गुणातीत होना होगा। उसके लिए गुणातीत होना आवश्यक है। नवरात्र के बाद विजयादशमी होती है। ये जब 3 दिन माँ दुर्गा के नाम, 3 दिन माँ लक्ष्मी के नाम और 3 दिन माँ सरस्वती के नाम होते हैं। इस तरह से नवरात्र की उपासना की जाती है। और इसके पश्चात, नवरात्र के पश्चात विजयादशमी दशहरे का दिन होता है। इस विजयादशमी इसी सीमा उल्लंघन का द्योतक है। कई जगह इस दिन बच्चों को अक्षर यानी कि पट्टी पूजाना जो बोला जाता है, पट्टी भी पूजी जाती है। यानी कि जो बच्चा छोटा होता है, साल जैसे 2 साल, 2.5 साल का, 3 साल का हो गया बच्चा, तो हम उसको पट्टी पूजाते हैं ना, जिससे लिखना पहला अक्षर स्लेट में या कॉपी में कहीं भी लिखना सिखाते हैं। तो यह कहीं कहीं विजयदशमी के दिन भी किया जाता है। कई जगह बच्चों को अक्षर लिखने का आरंभ कराया जाता है इस दिन। और अक्षर का अर्थ है जिसका कभी नाश नहीं होता। अक्षर शब्द का अर्थ होता है कि जिसका कभी नाश ना हो, वह अक्षर है। सापेक्षता कहे तो विद्या का नाश नहीं होता है। विद्या का कभी भी नाश नहीं होता है। और अक्षर देवी का ही प्रकट रूप है, माँ सरस्वती देवी का ही प्रकट रूप है। गुरु बच्चे को उसकी तर्जनी उंगली पकड़कर अक्षर लिखना सिखाते हैं। जब बच्चा छोटा होता है उसका हाथ पकड़ के उसको अक्षर लिखवाया जाता है। कुछ भी जो बड़े होते हैं घर के या जो पंडित लोग बुलाए जाते हैं, वो ब्रह्म बच्चे को हाथ पकड़ के उसमें पहला अक्षर लिखवाते हैं। यह समर्पण तत्व का भी द्योतक है। यहाँ गुरु को अहम का समर्पण किया जाता है। जो हमारा अहम है वो गुरु को समर्पित कर दिया जाता है। तर्जनी अहंकार का प्रतीक है। जो तर्जनी उंगली होती है वो अहंकार के प्रतीक है, और उसको पकड़कर ही अक्षर लिखना सिखाया जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग दूसरों के दोषों पर उंगली उठाने पर ही किया जाता है। क्योंकि जब दूसरों को दूसरों के ऊपर ही दोष हम देते हैं तो सीधे तर्जनी उंगली से ही हम सांकेतिक बोलते हैं। इसलिए ये जो उंगली है तर्जनी, ये दूसरों को दोषों को ही देखती है। लेकिन याद रहे कि जब हम एक उंगली अगर दूसरे को दोषों के ऊपर अगर उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। आप कभी भी आप देखिएगा, जब उंगली उठा के आप तर्जनी की उंगली से किसी को डांटेंगे या किसी के ऊपर किसी का दोष बताएंगे तो 3 उंगली आपकी तरफ होंगी। तो यह हम भूल जाते हैं कि यह जो तर्जनी उंगली है ये अहंकार की प्रतीक है। और यह हम भूल जाते हैं कि अगर हम एक उंगली किसी को दिखा रहे हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ भी है, तो शेष 3 उंगलियां हमारी तरफ ही रहती हैं। और तर्जनी रूपी अहंकार का समर्पण हम गुरु को कर देते हैं। इस समर्पण से देवी कृपा हुई तो हमें देवी गुण, जो देवी माता सरस्वती की कृपा हो जाती है तो हमें दैवी गुण आ जाते हैं, और हम दुख से मुक्त होकर अपने सत स्वरूप की ओर बढ़ जाएंगे, अगर ये समर्पण पर देवी की कृपा हुई हम पर। तो वस्तुतः इस उपासना को मात्र 9 रात के 9 दिनों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लोग जैसे कहते हैं ना कि 9 दिन बस पूजा हो गई, 9 दिन के बाद क्या माता कहीं चली थोड़ी ना जाती, माता तो यही सब व्याप्त है वो तो उनकी हमेशा पूजा करनी चाहिए। 9 दिनों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि पूर्णत्व तक दिनचर्या का भाग बना लेना चाहिए इनको।
इस पूजा को। तो ये बहुत ही फलदायी होती है। नवरात्र में कुमारी पूजा का निहितार्थ है, बहुत ही कुमारी कन्याओं की पूजा की जाती है और हम स्त्रियों को जगदम्बा का प्रकट रूप माने। और यह हमें खाली कन्या खिलाने तक ही नहीं मानना, हमको वैसे भी मानना है, कन्या खिलाने के बाद भी मानना चाहिए। आधुनिक समाज को तो इस पूजा का महत्व समझना चाहिए। ईश्वर करे कि देवी के रूप में पूजनीय महिलाओं पर कभी भी कोई भी आक्रमण ना हो, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो। जिस नारी को लक्ष्मी देवी के समान रहना चाहिए वह कभी निर्धन ना हो। जिस नारी को सरस्वती के रूप में पूजा करनी चाहिए उसे कभी शिक्षा से वंचित न रखा जाए। जिस स्त्रियों को काली के रूप में पूजा की जाती है उनकी कभी उपेक्षा ना की जाए और कभी सांवले रंग के कारण उनकी निंदा ना की जाए। जैसे आप मानिए कि हम नवरात्र में तो कन्याओं की और देवी सबकी पूजा करते हैं, औरतों को मानते हैं कि ये देवी स्वरूप है। और नवरात्र निकल जाने के बाद हम उनके संग दुर्व्यवहार करें, गलत आचरण करें उनके संग, यह नहीं होना चाहिए। और अब देखिए जो दुर्गा देवी हैं तो वह है तो सब स्त्री ही ना, वही नारी में और कन्याओं में देवी का ही ध्यान रखना चाहिए और उनके संग कभी भी गलत नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए नारी लक्ष्मी का रूप है, देवी लक्ष्मी है, अब उनको नारियों को लक्ष्मी ना दी जाए ये भी सही नहीं है। अब नारी सरस्वती का रूप है, उनको विद्या से वंचित रखा जाए ये भी ठीक नहीं है। इसलिए हम इस तरह से पूरे समाज के जैसे नारियों को शिक्षा देना, धन देना, उनका सम्मान करना, ये सब करेंगे तो ये एक अपने आप में ही पूजा होगी। अब हम काली की पूजा करते हैं और सांवली जो स्त्रियां होती हैं या उनका तिरस्कार करते हैं, ये सही नहीं है और उनकी निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। सब स्त्रियों को वह पद मान सम्मान प्राप्त हो जिसकी वो अधिकारी हैं। तो जैसे कि हम माँ दुर्गा को, माँ लक्ष्मी को, माँ काली को उनकी पूजा करते हैं, ऐसी हर स्त्री में हमको, हर कन्या में, हर स्त्री में, हर बेटी में हमको यही रूप देखना चाहिए। चाहे वो हमारी बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे पुत्री हो, कोई भी हो, उस सभी नारियों में हमको इनका रूप दिखाई दे। माँ का वात्सल भाषातीत होता है। इस मातृ वात्सल का सार है जगदम्बा। जगदम्बा इस सृष्टि के सब प्राणियों का प्रेम व स्नेह के साथ मार्गदर्शन करती रहती हैं। कहते हैं जगत के उद्धार एवं धर्म की रक्षा हेतु वे बारंबार अवतार लेती हैं। समस्त जगत का पालन करने वाली जगदम्बा की उपासना करने से हम हर संभव आशीष पा लेंगे। इस तत्व को जान लें और अपने अंदर इस शक्ति के प्रति छोटे बच्चे जैसा समर्पण भाव और निस्वार्थ प्रेम विकसित कर लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और इससे हमारे समाज में नारियों का सम्मान भी बढ़ेगा, मान पद प्रतिष्ठा सब उनको हम दें। ये नहीं करें कि नहीं हम माता की तो पूजा कर रहे हैं और जो हमारे बच्चे जन्म लेने वाला है अगर वो कन्या रूप है हम भ्रूण हत्या कर दें, ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है, ये माता का साक्षात अपमान है। इसलिए हमें कन्याओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, महिलाओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह साक्षात देवी रूप है, देवी का स्वरूप है। और अब हम नवरात्रि में कन्याओं का पूजन करते हैं, माता की पूजा अर्चना करते हैं और जो बच्चा पेट में होता है वो अगर बेटी निकल आई तो उसका हम अबॉर्शन करा देते हैं, उसका भ्रूण हत्या कर देते हैं। यह महापाप है। जो भ्रूण हत्या कर रहा है उसको भी पाप लगेगा, जो डॉक्टर कर रही है उसको भी पाप कर लगेगा और जो करवा रहा है उसको भी पाप लगेगा। और यह माता का अपमान होता है। ये खाली ये नहीं कि कन्या का ही अपमान कर रहा है, ये माता का अपमान होता है। इसलिए हमको चाहिए इस तरह से जो हमारी बेटियां हैं, बहुएं हैं, हमारी पत्नी है, माँ है, जो भी स्त्री जात है जिस भी रूप में है,
तो हमें सबका सम्मान करना चाहिए। और अगर हम सबका सम्मान करते हैं तो यह एक साक्षात देवी पूजा हो जाती है। ये फिर हम माता अपने आप ही आप पर प्रसन्न रहेंगी। फिर आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो तीनों देवियों की पूजा है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तीनों आप में तीनों की समानता आप में विद्यमान रहेगी। और तीनों जो देवियां हैं, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, तीनों आपके घर में विराजमान रहेंगी। इसलिए हम आप सबसे यही आशा करते हैं कि आप सब यह भ्रूण हत्या, कन्याओं का अपमान, ये सब मत करें। और इसी तरह से जैसे आप नवरात्रि में कन्याओं का पूजन करते हैं, माता की पूजा करते हैं, स्त्री जात को देवी स्वरूप समझते हैं, ऐसे ही आप वर्ष पर्यंत आप समझिए, पूरे जीवन पर्यंत समझना चाहिए। और यह हमारी आप सबसे प्रार्थना भी है और हम आशा भी करते हैं। यही हमारी भगवान से इच्छा है, ईश्वर से इच्छा है, माता से इच्छा है कि सभी महिलाओं को उनका सम्मान प्राप्त हो, सभी कन्याओं को उनका सम्मान प्राप्त हो, कहीं भी कोई भी भ्रूण हत्या न करे। यह आप सबसे हमारा विनम्र निवेदन है। और इसी के साथ आप बताइए कि हमारा यह जो जानकारी हमने आपको दी है, यह आपको जानकारी कैसी लगी। और यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। और जैसे आपने हमारा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और इसी के साथ ही हम आपसे अनुमति चाहेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। बोलो जय माता दी, बोलो साचे दरबार।